एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9359 पाकिस्तानी ज़बानें और अदब के उर्दू के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम और उर्दू ज़बान की तरक्की में जो इसका किरदार है उसको बयान जो है वो करना होगा आपने, इस तरह के क्वेश्चन में। इसके अलावा कि उर्दू ज़बान की इब्तदा और इर्तिका पर तफसील से रोशनी डालें। उर्दू ज़बान की जो इब्तदा हुई है, शुरुआत हुई, और इसके अलावा इसका जो इर्तिका हुआ है, वक्त के साथ इसका इर्तिका हो रहा है। आज की उर्दू ज़बान पहले की अगर हम देखें पुरानी तो ऐसी नहीं थी, यानी कि उसके अल्फाज वगैरह इस तरह के नहीं थे जो अब शामिल हो चुके हैं उर्दू के अंदर, या वो अल्फाज बन चुके हैं पुराने अल्फाज को तब्दील होकर। तो इर्तिका चल रहा है एक, जिस तरह से इंसानी इर्तिका चल रहा है कि आज से हज़ारों साल पुराना इंसान या फिर जब दुनिया में नया नया लाखों साल पहले था तो वो ऐसा नहीं था। इसके अलावा कि बर्र सग़ीर में ज़बानों की तारीख़ी अहमियत बयान करें। बर्र सग़ीर में जो हमारे ये ख़त्ता है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह का, इसमें जो ज़बानों की तारीख़ है उसकी अहमियत जो है बयान करनी होगी आपने। अब ये कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली बड़ी ज़बानों का तारुफ़ दें। जो बड़ी पाकिस्तान में बोली जाने वाली जितनी बड़ी बड़ी ज़बानें हैं वो, और इसके अलावा उर्दू अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ की वजाहत करें। जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं उनकी वजाहत करनी होगी। इसके अलावा उर्दू ज़बान और तहरीक पाकिस्तान के ताल्लुक़ पर बहस करें। उर्दू ज़बान और जो ताल्लुक़ है तहरीक पाकिस्तान का, उसका ताल्लुक़ जो है उस पर बहस करनी होगी। इसके अलावा बर्र सग़ीर में फ़ारसी ज़बान के असरात बयान करें। अब फ़ारसी ज़बान यहाँ होती थी पहले, तो उसके जो असरात हैं वो बयान करें। इसके अलावा पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानें, अब जो इलाकाई ज़बानें हैं जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची वगैरह, इनकी जो खसूसियात हैं वो बयान करें। इसके अलावा उर्दू को कौमी ज़बान बनाने की जो वजूहात हैं वो बयान करें। इसके अलावा कि अदबी तहरीकों का जायज़ा लें। जो अदबी तहरीकें थीं, सर सैयद तहरीक या तरक्की पसंद तहरीक वगैरह। उसके अलावा ये कि उर्दू ज़बान की खसूसियात क्या हैं, अब क्या खसूसियात हैं उर्दू ज़बान में। इसके अलावा अदब की तारीफ़ और इसकी अक़साम बयान करें। अदब की जो तारीफ़ है वो बताएं और उसकी अक़साम। इसके अलावा नसर और ज़बान में जो फ़र्क है वो बयान करें, और इसके अलावा कौमी ज़बान और इलाकाई ज़बान में फ़र्क लिखें। इसके अलावा कि ज़बान और सकाफ़त का जो बाहमी ताल्लुक़ है उसको बयान करें। अब ये कि उर्दू रस्मुल ख़त जो है इसकी अहमियत को बयान करें। इसके अलावा उर्दू के मारूफ़ अदबियों का मुख्तसर तारुफ़ दें। इसके अलावा कि ज़बान के फ़रोग़ में मीडिया का जो किरदार है वो बयान करें। अच्छा, अब जो बुनियादी किस्म के सवालात होते हैं वो अगर हम देखें तो वो किस तरह के हैं, उसमें कि उर्दू ज़बान कहाँ से शुरू हुई, शुरुआत इसकी ये जैसे कि, और इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ। इसके अलावा उर्दू ज़बान के ख़ानदान से किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, किस ज़बान के, यानी कि किस तरह की कौन सी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है उर्दू ज़बान। इसके अलावा पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है, सिंधी ज़बान कहाँ बोली जाती है, उर्दू के पहले शायर कौन थे और नसर क्या है। इसके अलावा ये कि उर्दू का बुनियादी जो मकसद है वो क्या है, पंजाबी ज़बान का मरकज़ कहाँ है, और इसके अलावा बलूची ज़बान किस सूबे में बोली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।